Assalamualaikum students, this is Sir Salim Yusuf from online platform of Premier Institute of Commerce and Science. स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, और उसमें भी हमने एक सवाल किया था जिसमें हमने डिस्टेंस और स्लोप फाइंड आउट किया था। इसी तरह से आज भी एक सवाल आपके सामने मौजूद है जिसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको एक लाइन जो इन 2 पॉइंट्स से गुजरती है उसका स्लोप मालूम करना है और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले हम इन 2 पॉइंट्स में से आइडेंटिफाई करेंगे कि x1 y1 और x2 y2 क्या है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट के अंदर x भी है और y भी है, इसी तरह दूसरे पॉइंट के अंदर भी x और y मौजूद है। आप किसको x1 y1 कहते हैं और किसको x2 y2 कहते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को x1 और y1 नाम दिया, जबकि इस पॉइंट को x2 और y2 नाम दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो x1 है बेटा वो है -3, जबकि y1 इज -5। इसी तरह x2 हमारे पास है -9, जबकि y2 हमारे पास है -4। अब क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। इस फॉर्मूला में हमें x2, x1, y2 और y1 की वैल्यूज को पुट करना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये चारों वैल्यूज जो हैं ये हमारे पास नेगेटिव हैं, ठीक है। तो चारों वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो जरा पुट करते वक्त साइंस का ख्याल करना है, क्योंकि ऑलरेडी इन चारों नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन है और फिर फॉर्मूला में अपनी भी नेगेटिव साइंस मौजूद हैं और फिर उसके ऊपर पावर्स भी हैं। तो लिहाजा पुट करते वक्त जरा ख्याल रखना है कि ये साइंस जो हैं ये आपस में मिक्स ना हो जाए या साइन को आप भूल ना जाएं। फिर दूसरी बात, आपको ब्रैकेट्स का भी ख्याल करना है। तो देखें मैंने यहाँ किस तरह वैल्यूज को पुट किया है। x2 की जगह पे मैंने -9 पुट किया और x1 की जगह पे मैंने -3 पुट किया। अब बीच में एक माइनस जो है, ये मिड में जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, तो इसलिए मैंने ये ब्रैकेट्स अप्लाई किए हैं यहाँ पे। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाए हैं तो राउंड ब्रैकेट के ऊपर दोबारा राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया जाता, उसके ऊपर फिर कर्ली ब्रैकेट लगाया जाता है, क्योंकि हमें ये पावर लगानी है, राइट। तो ये पावर लगाने के लिए अगर मैं राउंड ब्रैकेट के ऊपर दोबारा राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा तो वो गलत हो जाएगा। लिहाजा मैंने क्योंकि 2 राउंड ब्रैकेट यहाँ लगाए तो उसके ऊपर फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट अप्लाई किया है। सेम इसी तरह से मैंने y2 की वैल्यू -4 माइनस फॉर्मूले का और y1 की वैल्यू -5 लगाई और उसके ऊपर भी कर्ली ब्रैकेट लगा के स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर आप देखें -9 ही आ गया और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, साथ में 3 का 3 आ गया, ऊपर पावर आ गई स्क्वायर। फिर इसी तरह से -4 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर 5 आ गया और ऊपर आ गया स्क्वायर। नाउ ब्रैकेट के अंदर जो है -9 और +3 है, तो एज यू नो माइनस प्लस माइनस होता है तो हम माइनस करेंगे। 9 में से 3 जब आप माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और आंसर के साथ प्लस या माइनस करते वक्त आंसर के साथ साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाई जाती है। तो यहाँ दोनों में से ग्रेटर नंबर 9 है जिसकी साइन माइनस है, तो आंसर के साथ भी माइनस आ जाएगा एंड स्क्वायर का स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरह से बेटा प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और बड़े नंबर के साथ प्लस है तो प्लस की ही साइन लगेगी और साथ में स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम -6 का स्क्वायर करेंगे। तो -6 का स्क्वायर करने का मतलब ये होता है कि आपको -6 को -6 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 6 6 36। देखें अगेन, -6 का आपको स्क्वायर करना है तो इसका मतलब आपको -6 से -6 को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो माइनस माइनस प्लस एंड 6 6 36। इसको आप यूं भी याद रख सकते हैं कि जब भी पावर इवन नंबर होती है, यानी ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में आता है या जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, जब ऐसी पावर होती है तो वो माइनस को खत्म कर देती है। तो लिहाजा स्क्वायर जो है इसने माइनस को खत्म कर दिया और 6 का आप स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 36। इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 1 जार 1
तो 36 में 1 प्लस किया दैट इज 37, और 37 का जब आप स्क्वायर रूट कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 6.08। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया हमने। अब इसके बाद दूसरी जो हमारी रिक्वायरमेंट है दैट इज स्लोप। तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्लोप फॉर 2 पॉइंट्स y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। y2 की जगह पे y2 की वैल्यू आएगी विच इज -4 माइनस फॉर्मूले का, और y1 की जगह पे y1 की वैल्यू आ जाएगी -5। इसी तरह से x2 की जगह -9 आएगा माइनस फॉर्मूले का, और x1 की जगह पे आ जाएगा -3, जो वैल्यूज हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। अब इनको सॉल्व करना है बेटा, तो -4 अपनी जगह ऐसे ही आया, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, 5 का 5 आ गया, -9 का -9 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, और साथ में आ गया 3। नाउ प्लस माइनस -5 - 4 1 हो गया, एंड माइनस प्लस माइनस तो अगेन माइनस करेंगे, 9 में से 3 गया 6, और बड़े रकम के साथ माइनस है तो माइनस, तो ये आंसर आ गया आपके पास -1/6। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्लोप। तो ये था डिस्टेंस और स्लोप जो कि हमने ऐसे नंबर्स के लिए किया जो चारों के चारों जो हैं वो नेगेटिव थे। तो इसी तरह से मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बुक के अंदर दिए गए हैं, उनको सॉल्व कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे जो है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक, ये क्लास अभी फ़िलहाल यहीं तक, आगे हम मज़ीद पढ़ते हैं, मज़ीद टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर के अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।